वैज्ञानिक को अचानक महसूस हुआ कि उसके पैर के नीचे कुछ आया है। झुककर देखा तो वह घर से गायब हुआ सोफा था, लेकिन वह 1,00,000 गुना छोटा हो चुका था। क्या उसकी बनाई हुई सिकोड़ने वाली मशीन सचमुच कामयाब हो गई थी? लेकिन अगले ही पल वह हैरानी से वहीं जम गया। उसे एहसास हुआ कि शायद जो बच्चे अचानक गायब हुए थे वे भी छोटे हो गए होंगे। यह सोचकर उसके माथे पर पसीना आ गया। वह तुरंत जमीन पर झुक गया और हर जगह ध्यान से खोजने लगा। तभी उसकी नजर सामने रखी झाड़ू पर पड़ी और उसे अचानक बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि 2 दिन पहले सफाई करते समय कहीं उसने छोटे हुए बच्चों को कचरे के साथ झाड़कर बाहर तो नहीं फेंक दिया। यह सोचते ही वह तेजी से नीचे भागा और कचरे की थैली उठाई। 10 गुना बड़े लेंस से देखने पर उसे थैली में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। उसने अंदाजा लगाया कि बच्चे अभी भी घर के लॉन में ही होंगे। बच्चों को गलती से कुचल न दे, इसलिए वह सावधानी से बड़े जूते और लेंस की मदद से लॉन में खोजने लगा। उधर बच्चों के साथ वही हुआ था जैसा उसने सोचा था। वे उस दिन कचरे की थैली में झाड़ दिए गए थे। किसी तरह उन्होंने थैली में एक छोटा सा छेद कर लिया। बाहर निकलते ही उन्हें अपना छोटा सा लॉन एक घने और ऊंचे उष्णकटिबंधीय जंगल जैसा दिखाई देने लगा। वे घास के बीच रास्ता बनाते हुए घर खोजने लगे, लेकिन बहुत देर तक चलने के बाद भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। अचानक एक बहुत तेज आवाज गूंजी। वे जल्दी से एक छोटे मशरूम के नीचे छिप गए। फिर पता चला कि वह सिर्फ एक तितली थी जो अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ रही थी। काफी देर चलने के बाद बच्चे पूरी तरह थक चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि ऊपर उनका पिता उन्हें बेचैनी से खोज रहा था। तभी उसने ध्यान नहीं दिया कि घास में पानी की पाइप पड़ी हुई है। गलती से उसका पैर वॉल्व पर पड़ गया और वह खुल गया। अगले ही पल फव्वारे से पानी फूट पड़ा। पानी की बूंदें बच्चों के लिए तोप के गोलों जैसी बरसने लगीं। अब बच्चों की मुसीबत और भी बढ़ गई।